हेलो एवरीवन। आज हम अपना फिजिक्स का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग एंड डिस्क निकालना सीखे थे। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमारे एग्जाम में कोई ना कोई एक हमेशा आता है, इसके ऊपर सम्स आते हैं। सो इसको अच्छे से हमें समझना है, क्या क्या कंडीशंस है। थ्योरम्स बहुत इजी है, खाली इसका कंक्लूजन भी हमें याद रखना है, कुछ कंडीशंस है वो याद रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने थ्योरम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई करा जाता है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस है, हमें ये देखना है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम 1D 2D 3D ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, 1D हो 2D हो 3D हो, सब में हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब ये कैसे होगा हमारे पास, कंसिडर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन सुनते जाओ क्या क्या है। ठीक है, और उसका कुछ सेंटर ऑफ मास है COM। सही है, सेंटर ऑफ मास है। अभी इसमें क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दो जो भी होगी हमारी दोनों रेज जो होगी, एक्सेस होगी, दोनों एक्सेस पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, टू एक्सेस शुड बी पैरेलल, टू एक्सेस पैरेलल ऑफ ईच अदर। मतलब दो हमारे जो एक्सेस हम पास करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द एक्सेस शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। मतलब जो दो एक्सेस होगी हमारी, उसमें से कंपलसरी, अच्छे से सुनना, कंपलसरी हमारी एक एक्सेस जो होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास करी जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दो एक्सेस ले लेते हैं और देखते हैं फटाफट कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ये सब कंडीशंस है तो हमें ये सब करना है। तो कंडीशंस क्या क्या बोली है, सबसे पहले हमारे पास दो पैरेलल होनी चाहिए, एक हो गया हमारे सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए, ठीक है, और एक हो गया हमारी यहाँ से कुछ पास करते हुए। दोनों को हम नाम दे देंगे। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया IC, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको नाम दे दिया I0। ठीक है, कि एक जगह से पास कर रहा है, और इसके अलावा में हमें MOI निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, इसको O पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM। तो ये हो गया, दो एक्सेस पैरेलल होनी चाहिए, वन ऑफ द एक्सेस शुड बी पासेस थ्रू दी COM। ठीक है, अभी हमें क्या क्या देखना है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है, ये H हमने नाम दे दिया इसको। अभी H नाम देने के बाद में ये H कैसे होना चाहिए, ये H इन दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, H शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस। ठीक है, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट में आउटपुट क्या आएगा, I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। ऐसा कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। ठीक है, ये हमारा लास्ट में कंक्लूजन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास, जो ये बॉडी का मास होगा m, और इन दोनों के बीच का जो h है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये डायग्राम निकालो, हम आगे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करें। कंडीशन समझ में आ गई, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, 1D 2D 3D सब में अप्लाई कर सकते हैं। पहले दो एक्सेस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वन ऑफ द एक्सेस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। और H कैसा होना चाहिए, H दोनों के परपेंडिकुलर में होना चाहिए। H कैसा होना चाहिए, हमारे दोनों के परपेंडिकुलर में। इसका प्रूफ दे देते हैं फटाफट, इसका प्रूफ दे देते हैं हम। इसका प्रूफ, अभी प्रूफ क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम कहीं पर भी है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने मास dm अज्यूम कर लिया, छोटा सा मास dm अज्यूम कर लिया। अभी यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना अज्यूम कर लेंगे हम, r डिस्टेंस अज्यूम कर लिया। ठीक है, क्या क्या किया हमने, एक एलिमेंट मास लिया जिसका मास कितना है dm, वो सेंटर ऑफ एक्सेस से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है। तो फिर ये IC से I0 से कितना दूर होगी, h प्लस r डिस्टेंस दूर होगी। अभी देखते जाओ कैसे करना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IC एक्सिस, अभी छोटे से मास के लिए है तो छोटा सा IC आएगा।
ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकाल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये था हमारा मास m, ये हमारा डिस्टेंस r, ठीक है, ये पार्टिकल हमने कोई भी मास का ले लिया और इसका हमें अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करते थे, I = mr², ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का फार्मूला था। सही है, तो अभी देखो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके अलोंग में निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है r और मास कितना है dm, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dm r², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी इस एक्सिस से लेंगे तो क्या आएगा, di0 = क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, दिस प्लस दिस इनटू दिस dm ब्रैकेट में h प्लस r का होल स्क्वायर। समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? पहले हमने इस एक्सिस के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर इसके अलोंग में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो इधर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, r प्लस h का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2h बराबर आ गया, dm से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dm h² dm r² dm 2hr, ठीक है। हमें ये डिफरेंशियल के फॉर्म में मिल गया, ये हमें डिफरेंशियल के फॉर्म में मिल गया। तब हम क्या कर देंगे, हमें पूरे बॉडी का चाहिए, ठीक है, पूरे बॉडी का चाहिए तो हम इंटीग्रल लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ I0 इंटीग्रेशन ऑफ dm h² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm r² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm 2hr, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ di0 क्या आ जाएगा, हमें I0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस I0 इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा कुछ, यहाँ पर h देखो, h चेंज हो रहा है तो h कॉमन बाहर आ गया, h² बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस यहाँ पर क्या आ गया, और देखो हम कहीं पर और कुछ कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर वे कर सकते हैं dmr², हम इसकी जगह पर dic लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो dmr² की जगह पे हम dic लिख सकते हैं यहाँ पर, सही है। तो अभी देखो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dic, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ic। अभी ये वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0 होती है, कैसे 0 होती है ये भी देखो, ये जो r है, ठीक है, ये जो r है, सेंटर ऑफ मास का अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हम r को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, r1 m1 प्लस r2 m2 बराबर और सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, जिसको हम क्या लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dmr बाय m, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर m से मल्टीप्लाई करूं, नीचे m से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे ये फॉर्म मिल जाएगा। और ये एक और बात याद रखो कि ये r, ये सेंटर ऑफ मास हम इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन से हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। फिर से 10 सेकंड पीछे आ जाओ और सुनो मैंने क्या बोला, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का हमने निकालना सीखे थे, कैसे निकालते हैं, उसके बाद में ये r कहां से है, ओरिजिन से, ओरिजिन 0, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये m कहां से आ गया, हमने ऊपर भी m से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए आ गया था, ठीक है। कुछ डाउट, पक्का नहीं ना, चलो। तो ये हो गया 0, हमारे पास ये फॉर्म बचा। अभी यहाँ पर क्या आ गया, I0 h² बाहर आ गया, कॉमन, कॉमन मतलब कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm पिछले लेक्चर में बताया था क्या आता है, m प्लस ic, हमारे पास फॉर्म मिल गया, I0 ic प्लस mh²। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू। फिर से क्या किया, एक बॉडी लिया, दो एक्सेस लिए जो पैरेलल हो, उसमें से एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास है पास होनी चाहिए, उसका नाम दे दिया IC, दूसरी I0, उनके बीच का डिस्टेंस h जो दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक मास अज्यूम कर लिया dm जो कितने दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया, r प्लस h इसके लिए, और इसके लिए कितना हो गया, r डिस्टेंस। तो पहले हमने सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो कि हमें ये मिला, फिर सेंटर यहाँ से लिया हमने इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 से, जिसको हमने क्या बोल दिया, dm h प्लस r², यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, dm r² की वैल्यू हमने क्या रख दी, dic रख दी, dic के लिए हमें क्या मिला, ic, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0, ठीक है। 0 कैसे हो गई, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। dic का I0 का वैल्यू क्या बन गया, I0 h²
कांस्टेंट है, निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dm m मिल गया हमें, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया और फाइनली हमने उसको अरेंज किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। सही है, समझ में आया? चलो आगे करते हैं अभी सेकंड वाला, ये समझ गया ना? चलो ये हो गया ना, चलो सेकंड वाला करते हैं अभी। दूसरा हेडिंग डालो परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करते हैं अभी। उसका भी प्रूफ इससे इजी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ एक बार समझ जाना आप, ठीक है? क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई की जाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ 2D, ये सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? एक प्लेट के लिए हो गया, एक रिंग के लिए हो गया, एक डिस्क के लिए हो गया, उसी के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है? लैमिनार हो गया प्लेट, किसके लिए हम सिर्फ 2D के लिए यूज करते हैं, कौन कौन से के लिए? रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है? एनी टाइप जो 2D में हो हमारे पास। अब इसकी भी कंडीशंस होगी कुछ कुछ। सबसे पहली कंडीशन x y z जो हमारी एक्सिस है वो कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए ईच अदर के, ठीक है? x y z तीनों कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। और अभी दो पॉइंट और है, x एंड y कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, x और y सेम प्लेन में होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, एक डिस्क है, उसमें से x भी ऐसे और y भी ऐसे, मतलब ये मेरी प्लेन हो गई, x भी ऐसे जा रही है और y भी ऐसे ही जाएगी, मतलब z उसके परपेंडिकुलर में जाएगी, ठीक है? समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अभी थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि z शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। थर्ड क्या है? z शुड बी perpendicular to the plane of body। थर्ड पॉइंट क्या है? z should be perpendicular to the plane of the body, मतलब z ये है, z चीरते हुए जाना चाहिए बॉडी को। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये हमने अज्यूम करिए, इमेजिन करो ये हमारे पास एक बॉडी है, इसकी x डायरेक्शन प्लेन के ऊपर ही है, y डायरेक्शन भी ऐसे ही है, z डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ठीक है? ये होगी x, ये हो गई y और ये हो गई z, ठीक है? तो z क्या है? बराबर है परपेंडिकुलर प्लेन के, मतलब प्लेन को फाड़ते हुए आ रही है, x और y क्या है? प्लेन के ऊपर ही है, ठीक है? ये तीनों पॉइंट लिख लो, जल्दी लिख लिया। चलो अभी इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ क्या करना है हमें? इसको प्रूफ करना है iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy, ठीक है? यही सीक्वेंस है, देख लो अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? समझा क्या? चलो स्टार्ट करते सॉल्व करना। क्या किया हमने? एक हमने बॉडी ले ली, सही है, एक हमने बॉडी ले ली। अभी इसमें देखते जाओ फटाफट हम क्या करते हैं, फटाफट हम एक्सेस निकाल लेंगे, थोड़ा एक्सेस लेकर ना कंफ्यूज मत होना। हमारे पास ये एक एक्सेस आ गई, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस, और एक ऐसे हमारे पास वाई एक्सेस आ गई, और ये ऊपर जाते हुए हमारी जेड एक्सेस आ गई। समझा क्या किया मैंने? समझ रहे हो क्या किया? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सेम प्लेन में, जेड एक्सेस परपेंडिकुलर। अभी हमने यहाँ पर डीएम मास ले लिया। क्या क्या हमने? डीएम मास ले लिया। अभी देखते जाओ, यहाँ से डीएम कितना दूर है, यहाँ से डीएम कितना दूर है। अभी यहाँ से जो डीएम है ये कितना दूर है, ये वाई दूर है, देखते जाओ कितना दूर है, ये कितना दूर है, एक्स दूर है। ये यहाँ से कितना दूर है, पॉइंट यहाँ से x टाइम दूर है, यहाँ से y टाइम दूर है, और z से कितना दूर है, z से ये r डिस्टेंस दूर है। नाम क्या दे दिया हमने? r। z से हमने नाम क्या दे दिया? r। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है? ये x है तो ये भी x हो गया अपना, सही, ये भी हमारा y हो जाएगा। तो अभी देखते जाओ क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट फटाफट अभी नोट डाउन करते जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा अभी डीएम लिया है तो छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारी एक्सिस है और हमारी बॉडी अभी मूव करेगी, तो क्या आएगा, अभी ये हमारी एक्सिस है तो इससे हमारा कितना दूर है, y डिस्टेंस दूर है, y डिस्टेंस दूर है तो dmy सही है, y स्क्वायर सॉरी कितना दूर है हम, y स्क्वायर डिस्टेंस दूर है, देखते जाओ फटाफट, पक्का समझ में आ रहा है कितना दूर है, इस एक्सिस से कितना दूर है, y डिस्टेंस दूर है। अभी हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितना दूर है, यहां से x डिस्टेंस दूर है, तो क्या लिख देंगे हम dm x स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अभी diz ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कैसे निकालोगे आप लोग जल्दी बताओ, कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो हमने लिख दिया dm r का स्क्वायर, ठीक है, dm r का स्क्वायर, r का स्क्वायर का पहले आपको देख लो यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अभी ब्रैकेट को खोल दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर diz इज इक्वल्स टू dm अंदर मल्टीप्लाई जाएगा dm x स्क्वायर प्लस dm y स्क्वायर, dm x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, dm x स्क्वायर की वैल्यू diy है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस प्लस dm y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, di x स्क्वायर x, ठीक है, तो हमें ये मिल गया डिफरेंशियल फॉर्म में, हमें ये मिल गया डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करना, हमें ये फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ा था, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पर iz बन गया, यहाँ पर iy बन गया, यहाँ पर iz बन गया, ठीक है, मिल गया हमें फाइनल iz इज इक्वल्स टू ix प्लस iy, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। सिर्फ याद रखना ये सिर्फ 2D बॉडी पे लगाना, ये सिर्फ 2D बॉडी पे लगाना, चलो नोट डाउन कर लो, कर लिया, बुक ओपन कर लो, लिखना चालू करो, क्यों आलसपना कर रहे हो, कर लिया, नोट डाउन कर लिया, इजी था, इसलिए मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास पढ़ लो, बहुत काम आएंगे आपके, अभी भी नहीं पढ़ा तो आज फिर से पढ़ लेना, अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लेना, ठीक है, तो दोनों हमने थ्योरम इजी से हमने डिराइव कर ली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में दोनों में से एक ना एक फॉर श्योर आएगा, लिख लो फॉर श्योर आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट ओपन ही है हमारे लिए, ओपन करते रहना जो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो बताइए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।